हाँ, तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन आपके हो गए थे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का 1.2 की क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF याद कीजिए। आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद LCM और HCF मतलब लासा और मासा आपको निकालने हैं। तो इसके लिए हम लोग कक्षा 7-8 में है ना LCM HCF निकाल चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। तो यहाँ भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा निकालना है और कुछ नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत साधारण है। आप लोग सब लोग कर चुके हैं, 9th में कर चुके हैं, 6, 7, 8 में कर चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग कर लेंगे। फिर भी हम आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवाए दे रहे हैं, अब अभ्यास कर लीजिएगा। तो देखिएगा, पहला पार्ट इसका है 12, 15, 21। 12, 15, 21। तो आप उसका पहले का उत्तर लिखेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप 10 में हैं, आप टुकड़े 12 छोटी संख्या इसलिए ऐसे ही टुकड़े कर सकते हैं। आपको नहीं आते हैं तो साइड में काट कर सकते हैं। तो 12 के टुकड़े होंगे 2 दूनी 4 3 12। उसके बाद 15, 15 के टुकड़े होंगे 3 गुणे 5। उसके बाद 21 है तो 21 का गुणनखंड होगा 3 और 7। 3 सत्ते 21 है। बड़ी संख्या होगी तो साइड में हम ऐसे काट भी सकते हैं। 21 को ऐसे 3 सत्ते 21 ऐसे आप भाग कर सकते हैं, बड़ी संख्या है तो देखिए इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF और LCM दोनों निकालने हैं आपको। तो आप देखेंगे कि HCF कौन होता है? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा सा वह बड़ी संख्या जो दोनों में मिल जाए। तो आप देखेंगे कि ये 3 का जो जोड़ा है 3 3 3 सब में मिल रहा है, तो आपका मासा हो जाएगा 3, है ना। मासा में क्या होता है, HCF में क्या होता है, जो जितनी संख्याओं का आपने अभाज्य गुणनखंड किया है, जिनका मासा निकालना है, उनमें सब में जो आपको कॉमन मिल जाए वो आपका HCF होता है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद LCM, तो LCM बराबर देखेंगे। तो LCM में क्या है, LCM में जो कॉमन होता है उसको भी लेना होता है, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी आपको लेना होता है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या था, 3, तो 3 हमने ले लिया। अब ये देखिए 2 2 गुणे 2 पहली वाली संख्या में, बाकी किसी में नहीं है तो इसको भी आपको लेना है 2 गुणे 2। अब देखिए दूसरे वाले में 5 है और पहले और तीसरी वाली नहीं है तो भी इसको लेना है। 7 इस वाली संख्या में तीसरी में है, पहले दूसरी में नहीं है तो इसको भी आपको लेना। तो आपने देखा कि HCF में वही संख्या ली जाती है जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, और LCM में वो लिए जाते हैं जो सब में कॉमन हो वो भी लिया जाता है। जो अन्य संख्याएं बच जाती हैं उनको भी हम नोट कर लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जैसे 2 2 इसमें 2 बार था तो हमने 2 बार लिख लिया। यदि यहाँ भी 1 बार 2 और होता तो अपने ही कि इस 2 को भी लिखा तो इस 2 को भी लिखेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 ही है ना, तो 2 को आप ले चुके हैं, 2 को आप ले चुके हैं, अब नहीं लेंगे। तो ऐसे आप गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42। तो ये आपका हो गया 420। तो इस तरह आपका LCM 420 से निकला, HCF आपका 3 निकला। ठीक है, इसी तरह अगली संख्या देखिए, दूसरा वाला 17 को गुणनखंड 1 गुणे 17 ही होगा, अभाज्य संख्या है। 23 एक अभाज्य संख्या है। 29 एक अभाज्य संख्या है। तो इनमें आपको देखा आपने क्या कि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका HCF 1 होगा, सभी में 1 कॉमन होगा और कोई संख्या कॉमन नहीं होगी। और LCM निकालने के लिए आप LCM निकालना है तो 1 सब में कॉमन है, 1 को लिख लेंगे। फिर इसमें 17 बचा, दूसरी वाली में 23 बचा, तीसरी वाली में 39 बचा। तो इनकी सबकी आप क्या कर देंगे, इनकी सबकी आप गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करके 17 एकम 17 और गुणे 23 और गुणे 29। अब देखिए 17 का गुणा कर लीजिए एक एक बारी से। तो 17 तियाँ 51, 5 बचा, 7 दूनी 34, 34 और 5 39, 391 गुणे 29, है ना। 391 गुणे 29। 391 को 29 से गुणा कर दीजिए तो 9 एकम 9, 9 9 81, 8 बचा और 9 3 27, 27 और 8 8 7 15। तो ये आपका हो जाएगा 35।
फिर 2 का गुणा, 2 एक कम 2, 2 9 18, 1 बचा 2 3 6 1 7, तो 9 हो गया, 2 एक 3 हो गया, 8 5 13 हो गया, 7 3 10 11 हो गया। तो 11,339 कितनी गुणा गई? 11,339। ये आपका एलसीएम हो गया दूसरे वाले में। इसके बाद आप तीसरे वाला पार्ट इसका देखेंगे। तीसरा पार्ट लिखा हुआ 8, 8 के टुकड़े करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद लिखा है 9, तो 9 के 3 3 9, फिर 25 लिखा है, तो 5 गुणे 5 पचम 25, है ना। तो अब आप देखेंगे कि इसमें सब में 2 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इनमें सब में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। आप देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो मतलब एक तो सबकी गुणनखंड में होता ही है, हमने आपको बताया है। तो HCF इनका कितना हो गया? HCF हो गया 1, और LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इनकी सबकी आप गुणा करेंगे, इनकी सबकी आप गुणा करेंगे तो 5 25 3 75, है ना। 5 25 3 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600 और 600 3 900 हो गया। कितना हो गया? इनका LCM हो जाएगा, आपको 900 गुणा कर लेंगे। देखते हैं एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 5 25 3 75 दूना 150 दूना 300, 300 दूना 600 और 6 3 1800, 600 6 3 1800, LCM कितना हो गया? 1800। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जो थे 3 पार्ट थे, तीनों हमने आपको करवा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये बहुत सीधी सी बात थी, आप लोग कर चुके हो कक्षा 7 8 में, कक्षा 9 में। सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर आपको मासा निकालना है HCF वो संख्या होती है जो दोनों मतलब जितने आप जिसका मासा निकालना है उनमें सब में कॉमन हो, सब में हो, है ना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है HCF, है ना, ऑफ HCF 306, HCF 306, 657 बराबर कितना? 9। ये HCF 306, 657 बराबर 9। इसका मतलब HCF इस और इन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो 9 आपका दिया हुआ है। तो फाइंड द LCM आपको निकालना है, LCM आपको निकालना है। तो आप देखेंगे HCF दिया हुआ है, ये 2 संख्याएं दी गई हैं, इनका HCF 9 दिया हुआ है, LCM आपको निकालना है। तो आप एक सूत्र भी जानते हैं, N1 गुणे N2 बराबर HCF इंटू LCM। मतलब ये N1 कौन? पहला नंबर मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। ये फार्मूला हम बता चुके हैं, आपको है पता होना चाहिए, पता नहीं तो आप याद कर लीजिए, 9th में भी बताया था हमने। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, या ऐसे कह लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या आपकी 306 है, दूसरी संख्या आपकी 657 है और बराबर HCF आपका 9 दिया है, LCM आपको फाइंड करना है। तो देखेंगे ये 9 गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये LCM बराबर 306 गुणे 657 और बटे हो जाएगा 9। 9 से आप भाग करेंगे, 9 चौक 36, तो ज़्यादा हो गया, 9 3 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36, तो ये आ गया 34 गुणे 657। इन दोनों की गुणा कर देंगे 657 को 34 से, तो 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 22, 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 22, 2 बचा, 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21, 2 बचा, 3 पंचे 15 17, 1 बचा, 3 6 18, 1 19, ये 8 हो गया, ये 2 1 3 हो गया, 7 6 13 हो गया, 9 2 11, 1 12 हो गया और 1 1 2 है। तो ये आपका हो जाएगा 22,338। कितना हो जाएगा? 22,338 जो है ये आपका हो जाएगा क्या? HCF दिया था, LCM आपका हो जाएगा 22,338। गुणा आप अच्छे से करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने करवा दिया, ठीक है। हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उसमें दिया हुआ है कि ये 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1
और प्लस 5। ये जो संख्याएं हैं भाज्य हैं या नहीं है, भाज्य हैं तो कैसे हैं, बिना आप इनके गुणनखंड किए, बिना गुणा किए, बिना जोड़े घटाए आपको ऐसे ही बताना है ना। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूरा लिखा हुआ है। किताब आपके पास NCERT की होगी या पीताम्बरा हो, जो अच्छी हो, इन दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। उसको देखिएगा कि ये संख्या देखिए ये भाज्य है या अभाज्य, ये वाली संख्या भाज्य है या अभाज्य, ये ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इनको हमने मान लिया है कि a बराबर इतना और b बराबर इतना दिया हुआ है ना। अब ये बताना है भाज्य है या अभाज्य, इसको भी बताना है भाज्य है या अभाज्य। तो देखिएगा इसको आप हल करेंगे तो 7 × 11 × 13 और प्लस 13, तो आप 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 × 11, 13 गया बाहर, प्लस यहाँ से 13 गया तो 1 बचा, तो ये हो जाएगा 13 ब्रैकेट में गया 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 × 78 हो गया। तो ये क्या है, यह भाज्य है, यह भाज्य है। जो भी ये संख्या लिखी हुई थी इसकी आप गुणा करके इसमें 13 जोड़ोगे तो संख्या आपको भाज्य प्राप्त होगी। क्यों यह भाज्य है, क्योंकि भाज्य संख्या कौन होती है, जिसका एक को छोड़ के अन्य एक है ना, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 तो गुणनखंड सबके होते हैं, एक है ना। कोई भी संख्या 17 लिखिए तो 1 × 17 तो 2 गुणनखंड तो होते हैं। एक को सबका गुणनखंड होता है, एक सभी संख्याओं का होता है, और एक को संख्या स्वयं होती है, एक जो है संख्या स्वयं होती है। तो इसका यह भाज्य है क्योंकि 1 के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और हो गए, 13 × 78। 78 के और टुकड़े हो सकते हैं लेकिन हमको यहाँ पर ही 2 गुणनखंड मिल गए है ना, इसलिए भाज्य या भाज्य क्योंकि 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड हैं, अन्य 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, भाज्य क्यों भैया, भाज्य कौन होता है, भाज्य वह होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य कौन होता है, अभाज्य जो किसी से ना कटे, मतलब वो एक उसका गुणनखंड 1 होगा और एक वो स्वयं संख्या होगी। अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो वो संख्या होती स्वयं है और एक होता 1 है ना, 1 होता है और एक संख्या वो स्वयं होती है। तो ये आपका देखा हमने कि 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड इसके आ गए, क्योंकि 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड इसके हैं इसलिए भाज्य है। इसी तरह आप इसको देखेंगे है ना, तो इसमें हम दोनों में 5 कॉमन ले लेंगे, 7 × 6, 5 कॉमन चला गया, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, तो ये आपका होगा 5 देखेंगे 2 3 6, 6 चौक 24 है ना, ये 7 छंग 42 कर लेंगे, 7 छंग 42 और गुणे 7 छंग 42, 4 3 12, 12 दूनी 24, कम 24 प्लस 1, अब 42 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 42 की 24 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, तो 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 8 1 9 हो गया, 908, 1008। तो ये हो गया 1008 प्लस 1 और बाहर आपका 5 लिखा हुआ है, 5 × 1009 हो गया, कितना हो गया 5 × 1009। तो यहाँ भी यह भाज्य है, यह भाज्य है क्योंकि 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड हैं, अन्य 2 गुणनखंड हैं। बात समझ गए। यदि किसी संख्या के 1 को अतिरिक्त मतलब 1 को छोड़ के अन्य और 1 से अधिक गुणनखंड, 1 को छोड़कर 1 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, मतलब 2 3 4 5 गुणनखंड हैं तो संख्या भाज्य होगी। यदि किसी संख्या के 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है या संख्या स्वयं है, एक ही गुणनखंड होगा तो संख्या क्या होगी, अभाज्य होगी। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।